तालिबान का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? एकता, सख्ती, एक मजबूत संगठन है ना। पर क्या हो अगर ये पता चले कि ये संगठन अंदर ही अंदर अपने ही खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। देखिए, बाहर से तो तालिबान एक चट्टान की तरह मजबूत दिखता है, पर असली सवाल तो ये है कि क्या अंदर ही अंदर ये संगठन बिखर रहा है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग से। और ये रिकॉर्डिंग किसी छोटे मोटे नेता की नहीं थी, बल्कि खुद तालिबान के सुप्रीम लीडर की थी। और उसमें वो ये डर जाहिर कर रहे थे कि उनकी आपसी लड़ाई उनके पूरे संगठन को ही खत्म कर सकती है। अब देखिए, शुरू में तो सबको लगा कि ये बस कोई वायरल क्लिप है, लेकिन फिर बीबीसी ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। उन्होंने बड़े ही खुफिया तरीके से 100 से भी ज्यादा तालिबानी नेताओं से बात की, और पता है क्या, सबने एक ही बात की पुष्टि की कि हाँ, ये दरार, ये फूट बिल्कुल असली है। तो सवाल उठता है कि ये लड़ाई है किसके बीच? दरअसल तालिबान अब दो गुटों में बंट गया है। एक तरफ है कंधार गुट और दूसरी तरफ है काबुल गुट। और बात सिर्फ सत्ता की नहीं है, ये दोनों अफगानिस्तान को दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाना चाहते हैं। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। एक तरफ है कंधार वाला गुट, जो बिल्कुल पुरानी सोच वाला है। इनके सुप्रीम लीडर को तो कैमरों से नफरत है, वो टीवी को इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। और फिर दूसरी तरफ है काबुल वाला गुट। ये वो लोग हैं जो असल में सरकार चला रहे हैं। ये दुनिया से बात करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, और ये जो नई नई शोहरत मिल रही है ना, वो इन्हें खूब भा रही है। तो चलिए इन किरदारों से भी मिल लेते हैं। कंधार की तरफ से हैं सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, एक ऐसे मौलवी जो पर्दे के पीछे से ही हुक्म सुनाते हैं और जिनकी दुनिया में मुश्किल से 2-3 तस्वीरें ही मौजूद हैं। वहीं काबुल में हैं सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे लोग। ये गृह मंत्री हैं और आजकल सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं, एक तरह से सरकार का मॉडर्न चेहरा बन गए हैं। तो एक बात साफ है, ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं है, ये सोच की, विचारधारा की लड़ाई है। तो फिर आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर ये दोनों गुट बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं? सबसे बड़ा झगड़ा तो मॉडर्न दुनिया को लेकर ही है। काबुल वाला गुट कहता है कि भाई टीवी, इंटरनेट के बिना आज काम कैसे चलेगा। वहीं कंधार वाला गुट इन सबको इस्लाम के खिलाफ मानता है। और फिर एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की शिक्षा का। इस एक मुद्दे ने तो दोनों के बीच की खाई को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। अच्छा, ये टकराव कितना गंभीर है, इसका अंदाजा एक घटना से लगाइए। तालिबान का ही एक मंत्री था, मोहम्मद अब्बास तानिकज़ई। उसने सबके सामने पब्लिक में लड़कियों की शिक्षा पर लगे बैन पर सवाल उठा दिया। नतीजा, उसे देश छोड़कर भागना पड़ा और वो आज तक लापता है। मतलब अपनी ही सरकार में अलग राय रखने की कोई जगह ही नहीं। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरी अंदरूनी लड़ाई को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। ये वो मोमेंट था जब ये दोनों गुट पहली बार खुलेआम एक दूसरे से टकरा गए। तो हुआ यूं कि एक दिन कंधार में बैठे सुप्रीम लीडर ने अचानक एक फरमान जारी कर दिया। हुक्म था, पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट, टीवी सब बंद कर दो। अब काबुल में जो मंत्री बैठे थे वो तो एकदम हैरान रह गए। उनकी तो सारी पावर, सारा कामकाजी मीडिया और इंटरनेट पर टिका था। उन्होंने इस फैसले का खुल के विरोध किया और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर वो फरमान वापस ले लिया गया। इंटरनेट वापस आ गया। सोचिए, सुप्रीम लीडर का सीधा आदेश पलट दिया गया। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा और साफ संकेत था कि अब काबुल के पास कंधार को चुनौती देने की ताकत आ चुकी है। अब देखिए, तालिबान की ये अंदरूनी लड़ाई सिर्फ अफगानिस्तान का मामला नहीं रह गई है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो भी इस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी हैं और अपने लिए मौके तलाश रही हैं। जैसे कि पाकिस्तान, वो इस फूट को एक मौके की तरह देख रहा है। उसका प्लान है कि दोनों गुटों को आपस में लड़वाकर अपना फायदा निकाला जाए। दूसरी तरफ है अमेरिका। उसे उम्मीद है कि इस उथल-पुथल के बीच शायद उसे अपना पुराना, बहुत ही जरूरी बगराम एयरबेस वापस मिल जाए, क्योंकि वहां से वो चीन और रूस दोनों पर एक साथ नजर रख सकता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, तालिबान में फूट की ये खबरें तो नई नहीं हैं। असल में 2021 के बाद से लगभग हर साल ऐसी अफवाहें उड़ती हैं। तो ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि तालिबान बस टूटने ही वाला है। लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और पुख्ता हैं।
तो अब हम आ पहुंचे हैं सबसे बड़े सवाल पर। अफगानिस्तान का भविष्य किस तरफ जाएगा? क्या वो काबुल के रास्ते पर चलकर दुनिया से जुड़ेगा, या फिर कंधार की कट्टर सोच उसे एक बार फिर से पूरी दुनिया से अलग थलग कर देगी? इस एक सवाल का जवाब पूरे अफगानिस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा।